सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया टाइम नहीं मिल पाता कि हम अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके, सेल्फ स्टडी कर सके या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो उसका रिवीजन कर सके। उनका सवाल ही यही होता है कि 8 घंटा तो स्कूल में निकल जाता है, उसके बाद 3 से 4 घंटा क्या होता है कि ट्यूशन में चला जाता है। फिर क्या करते हैं कि 7 से 8 घंटा सोने में चला जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ के लिए। और 2 घंटा HW, जैसे मान लो ट्यूशन में या फिर स्कूल में जब भी वे पढ़ के आते हैं तो उनको सवाल मिला होता है कि घर से बना करके लाना, ठीक है, मतलब होमवर्क। और 2 घंटा और अदर एक्टिविटीज, मतलब जैसे मान लो कि घर पे कोई काम मिल गया कि जाओ ये करके आओ, या फिर कहीं दोस्तों के साथ घूमने चले गए, या फिर आने जाने में या फिर खाने पीने में जो भी टाइम लगे 2 घंटा उसमें निकल जाता है। तो फिर हम अपना पढ़ाई करें कैसे, कब करें जब हमारे पास टाइम ही नहीं है। यदि आप इस पूरा को जोड़ेंगे तो आप 24 घंटा पूरा हो जाएगा, तो फिर आप पढ़ाई करेंगे कब। तो अब सवाल ये उठता है कि पूरा दिन स्कूल, ट्यूशन, सोने या फिर अदर एक्टिविटीज, होमवर्क, ये सब में निकल गया, बट हम सेल्फ स्टडी करें कैसे, कब करें। और यदि तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा नहीं। तो सेल्फ स्टडी करना तो पड़ेगा, बट करे कैसे। 24 घंटा तो यही सब में निकल गया, फिर हम पढ़े कब। सो हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। उससे पहले ये जो वीडियो है यह पर्सनली क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है, जिनके पास टाइम मैनेजमेंट का कोई भी मतलब अपने से तरीका नहीं मिलता है कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। तो आज हम बताएंगे कि टाइम को मैनेज कैसे करना है, और साथ ही टाइम को मैनेज करने के साथ साथ सेल्फ स्टडी कैसे करना है ये भी बताएंगे। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 बोला है, यहाँ पे देखिए कि स्कूल में पढ़ाई करते हो क्या। तुम स्कूल में जब जाते हो तो पढ़ाई करते हो, सच सच बताना। क्या तुम पढ़ने ही जाते हो या फिर पढ़ाई के नाम पर कुछ और करने जाते हो। ये आपके मन में आ रहा होगा, आपके मन में सच घूम रहा होगा कि मैं क्या करने जाता हूँ अपने स्कूल में। मानता हूँ स्कूल जाना जरूरी है, बट तुम ये याद रखो कि स्कूल जा रहे हो पढ़ने के लिए। ठीक है, थोड़ी सी मतलब खेल कूद, हंसी मजाक होती है, बट इतना मत करो कि पूरे स्कूल के टाइम में। यहाँ पे ध्यान दो, 7 से 8 घंटा तुम स्कूल के लिए जा रहे हो। यदि तुम 7 से 8 घंटा मजाक और खेलकूद में बिता दोगे तो तुम समझ रहे हो तुम्हारा कितना बड़ा लॉस होने वाला है। तो वैसा मत करो, जा रहे हो पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी खेलकूद होती है, थोड़ा सा कर लो, उसके लिए मैं माना नहीं कर रहा। बट हाँ, जब यदि तुम पढ़ने जा रहे हो तो केवल पढ़ाई करो, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि नोट्स बनाने का सही तरीका। ये जो नोट्स बनाने का सही तरीका है, उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर में है, स्कूल जान मतलब पढ़ाई करने जाते हो या फिर स्कूल में जाते हो तो पढ़ाई करते हो या नहीं। तो ध्यान रखना, जब तुम कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर कहीं पे भी तुम क्लास करते होगे तो किसी एक का, या स्कूल का या फिर ट्यूशन का, मतलब जो तुम्हारा क्लास है वह एक आगे चलता होगा। कोचिंग का या फिर स्कूल का कोई भी एक क्लास आगे चलता होगा। जैसे मान लो तुम मैथ का क्लास कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे कोचिंग में क्या है कि 2.3 चल रहा है, या फिर मान लो 2.3 चल रहा है मैथ में, ठीक। और जब स्कूल में जाते हो तो जिस दिन तुम्हारा 2.3 चला उस दिन स्कूल में क्या हुआ, ये ट्यूशन का बात है, ठीक है। और उस दिन स्कूल में क्या हुआ कि 2.1 चला, ठीक है। मतलब कि ये जो स्कूल है वह ट्यूशन से पीछे चल रहा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे मान लो जिस दिन तुमने 2.3 पढ़ा ट्यूशन में उस दिन तो 2.1 चल रहा था, लेकिन जब स्कूल में 2.3 चलेगा तब तुमको क्या करना है कि उस समय तुम्हें बहुत गौर के साथ ध्यान से उस मतलब लेक्चर को सुनना है, उस क्लास को देखना है, ठीक है। मानता हूँ ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, जैसे भी तुम क्लास करते हो उसमें क्या करना है। जैसे मान लो कि तुमने ट्यूशन में आज 2.3 पढ़ा और कल जो है स्कूल में तुम्हारा 2.3 का लेक्चर चलेगा, तो तुम्हें क्या करना है कि उस क्लास को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यदि तुम उस क्लास को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी। और उसके दौरान तुम्हारा क्या होगा कि जो तुम पढ़ोगे 2.3 का जो भी क्वेश्चन हो वे सब तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, जिससे याद करने का टेंशन भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ाई करो, बहाना मत बनाओ कि मैं इस वजह से नहीं पढ़ रहा, या फिर स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, ट्यूशन में पढ़ता हूँ तो फिर रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता, या फिर सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिलता। टाइम बहुत ज्यादा है, बस तुम समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो जो मैंने बताया वैसे करो। और सेकंड पे बात करते हैं, तो सेकंड नंबर पॉइंट है कि नोट्स बनाने का सही तरीका, ठीक है। तो नोट्स कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले तो तुम ये बंद कर दो 4 कलर के पेन से लिखना। तुम नोट्स बना रहे हो, क्या कर रहे हो 4 कलर के पेन से, वैसा नोट्स नहीं होता है। नोट्स केवल 2 कलर के पेन से बनाओ, और डायरेक्ट तुम क्या करो कि जहाँ कोचिंग कर रहे हो या फिर स्कूल में जा रहे हो वहीं पे डायरेक्ट नोट्स बना लिया करो, ठीक है। ये नहीं कि सबसे पहले कोचिंग में गए तो रफ पे लिखे, फिर घर पे आने के बाद उसको नोट्स बनाएंगे। ऐसा करोगे तो टाइम बर्बाद होगा, वैसा नहीं करना है। और एक पर्सनली मैं नोट्स के ऊपर नोट्स कैसे बनाना है
उसका वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को देख लेना। वो ज़्यादा लंबा नहीं, शायद 10 से 12 मिनट का होगा। तो एक बार उस वीडियो को देख लेना अपनी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले। क्लास 9th में हो तो क्लास 10th की जर्नी स्टार्ट करने से पहले, या फिर क्लास 10th में हो तो क्लास 11th की जर्नी स्टार्ट करने से पहले उसको एक बार जरूर देख लेना, ताकि तुमको ये पता चल सके कि नोट्स बनाया कैसे जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है कि ECW का टाइम। ये जो ECW का टाइम है ना, ये तुम कब करोगे। ऐसा नहीं कि ट्यूशन से आए, ट्यूशन से आने के बाद कहीं कोई काम है तो उस काम को करके आने के बाद क्या करें कि डायरेक्ट ECW पे लग गए, वैसा नहीं करना है। तुमको क्या करना है, जब सोते हो उससे 1 घंटा पहले तुम अपना ECW काम पूरा करो। ठीक है। इससे क्या होगा, तुम करते क्या हो एक बार खुद से सोच के देखो कि सोने से 1 घंटा पहले तुम क्या करते हो। तुम इंस्टा शॉर्ट्स देखते हो या फिर यूट्यूब पे कुछ भी, मतलब मूवी हो या फिर शॉर्ट्स हो, जो भी हो वही सब देखते हो, मतलब अपना टाइम पास करते हो 1 घंटा। तो उस समय में यदि तुम ECW बना लोगे तो जो तुम्हारा टाइम है 1 घंटा, वह बर्बाद ना होकर के तुम उसको उपयोग कर पाओगे। ठीक है। तो वैसे ECW को करना है। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट है कि सैटरडे टेक्निक। अब सोच रहे होगे कि ये सैटरडे टेक्निक क्या है। तो तुम क्या करो कि अपनी क्लास को, जैसे मानो तुम डेली स्कूल जाते हो, तो सैटरडे को क्लास अपना बंद रखो। स्कूल वाला बात करो, ट्यूशन डेली जाओ, स्कूल का क्लास बंद रखो। यदि मान लो उस दिन तुम्हारा पेपर है या फिर कोई असाइनमेंट जमा हो रहा है तो वैसे में नहीं छोड़ना है। और यदि मान लो उस दिन कुछ नहीं है तो प्रत्येक सैटरडे को तुम अपना क्लास बंद रखो। और मैंने बोला कि सैटरडे को तुम छुट्टी ले लो, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम उस सैटरडे को एंजॉय करोगे, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें पढ़ाई करना है और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करना है, क्योंकि वही वो दिन होगा जिस दिन तुम क्लास को छोड़े होगे, मतलब कि तुम्हारा उधर भी क्लास में भी कुछ छूट रहा होगा, उसको भी मैनेज करना है और साथ ही अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करना है। ठीक है। तो प्रत्येक सैटरडे को तुम छुट्टी ले लिया करो और उस दिन बिना एंजॉय किए, मतलब पूरे दिन एकदम मेहनत के साथ पढ़ाई किया करो। ठीक है। और यदि तुम मुझसे ये प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं सैटरडे को छुट्टी लूंगा, बट उस सैटरडे को मैं, मतलब उस सैटरडे वाले दिन को बर्बाद न करके अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट करूंगा, तो यदि तुम प्रॉमिस दे रहे हो तो तुम छुट्टी ले सकते हो। और उसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट नंबर पॉइंट की तरफ। तो हमारा लास्ट नंबर 5वां पॉइंट बोला है कि सेक्रीफाइस योर टाइम। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया आपने तो सब बता दिया कि कब क्या करना है, कैसे पढ़ना है, और यहाँ पे तो आप खुद ही दिखा रहे हैं कि हमारे पास 24 घंटा में कोई भी टाइम नहीं बचता, तो फिर किस टाइम की बात कर रहे हो कि सेक्रीफाइस करो। देख भाई, थोड़ा बहुत टाइम तुमको निकालना पड़ेगा, चाहे किधर से भी निकालो। मैं ये नहीं बोला कि तुम कहीं घूमने मत जाओ, किसी से मिलो मत, या फिर कोई काम मत करो, वे सब करो, साथ ही तुमको थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ेगा और उस टाइम में अपनी पढ़ाई को करना होगा। तो तुम चाहे कहीं से भी निकालो, जैसे मान लो कि तुम मूवी देखते हो या फिर मतलब अपना फ़ोन चलाते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, उन सब टाइम को बर्बाद ना करके अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट करो। यदि इतना करने के लिए तैयार हो तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि तुम्हें कोई नहीं रोकेगा अपनी क्लास में, चाहे वो 9th हो या फिर 10th हो। तुम्हें टॉप करने से कोई नहीं रोक सकेगा। यदि तुम ये इतना जो मैंने बताया वो उतना करते हो, तो फिर तुम क्लास 10th हो या फिर क्लास 9th हो, इनमें 95, 99 या फिर 99.8% या फिर 100% तक लाने का क्षमता रख पाओगे। उसके लिए खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि जीतने का मजा तभी आता है जब आपके दोस्त आपके साथ हो।